अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जिम्मी जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाँ तो भाई, कैसे हो आप लोग यार। आज की वीडियो क्या है हमारी? आज की वीडियो हमारी लाइट रूम की पहली वीडियो। मैंने कहा था 10 वीडियो अपलोड करूंगा, आज पहली वीडियो। और आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे कि अगर हमारे फर्स्ट करो 1000 इमेजेस हैं, क्लाइंट को देनी है, उसको सॉर्ट आउट करना है। उसमें कुछ इमेजेस फोकस आउट हैं, कुछ इमेजेस अंडर हैं, या कुछ इमेजेस वैसी ख़राब हैं हम नहीं चाह रहे हैं कि वो क्लाइंट के पास जाना चाहिए। तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आसानी से? या क्लाइंट की आईवी सिलेक्शन हमें निकालनी है 1000 इमेजेस से एल्बम के लिए, तो हम किस तरह से आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इमेजेस को लाइट रूम के ऊपर। आज हम ये समझेंगे, ठीक है? तो चलो स्क्रीन पे और काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लो कि लाइट रूम के ऊपर जब भी कोई काम करो नया, मतलब किसी नए क्लाइंट के लिए लाइट रूम यूज़ करो, तो कैटलॉग ज़रूर बनाओ। कैटलॉग क्या है? बेसिकली प्रोजेक्ट है। जैसे कि प्रीमियम में प्रोजेक्ट बनते हैं, हम फोल्डर में जाकर प्रोजेक्ट बनाते हैं क्लाइंट का। जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हैं उसका फोल्डर में जो है वो प्रोजेक्ट बना लिया अलग से। इसी तरीके से लाइट रूम की भी कैटलॉग बनती है। और दूसरी बात ये कि लाइट रूम के अंदर हम जो भी काम करते हैं ना, वो लाइट रूम में सेफ रहता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक कैटलॉग बनाई, ठीक है, उसमें 100 इमेजेस उतारी, 10 इमेजेस से मैंने काम किया, लाइट डार्क किया या कुछ भी एडिट किया। उसके बाद मैंने लाइट रूम को बंद कर दिया। सेव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो काम सेव रहेगा लाइट रूम के अंदर। जब भी मैं कैटलॉग खोलूँगा, या मैं कैटलॉग नहीं भी बनाता हूँ, सिर्फ लाइट रूम खोला और काम करना शुरू कर लिया, तो वो जो फोल्डर में यहाँ पे ऐड करता जाऊँगा वो यहाँ पे ऐड होते जाते हैं फोल्डर। जब मैं फोल्डर पे जाऊँगा तो मुझे मेरा काम नज़र आ जाएगा जो मैंने किया हुआ। आगे हम ये चीज़ें समझ लेंगे सारी। फिलहाल अभी हम कैटलॉग बनाएंगे और काम स्टार्ट करेंगे। पर ये चीज़ें बता मैं इसलिए रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए लाइट रूम के बारे में कि फ़र्स्ट ऑफ मैंने 10 इमेजेस पर काम किया। अब मैं 10 दिन के बाद भी अगर खोलूँगा ना, तो वो काम मुझे वहीं मिलेगा। मैंने सेव नहीं किया है, लाइट रूम खुद ही सेव करता है, ठीक है। और जब भी मैं खोलूँगा वो वहीं पे होगा। उस वक्त भी अगर मैं चाहूँ तो उसको रीसेट भी कर सकता हूँ, और वापस से एडिट करना चाहूँ कि फ़र्स्ट करो मुझे अभी वो काम सही लग रहा था, लेकिन 10 दिन बाद खोला मैंने तो मुझे उसमें गड़बड़ लग रही है, तब मैं उसको री एडिट भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो रीसेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो वर्क जब तक सेव रहेगा, जब तक आप लाइट रूम से उसको रिमूव नहीं कर देते या आप डेटा अपने सिस्टम से रिमूव नहीं कर देते, ठीक है। तो अभी हम सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले कैटलॉग फाइल में जाएंगे, न्यू कैटलॉग, ठीक है। मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ मेरे पास है ब्राइटन ग्रूम के नाम से, ठीक है। मैं यहीं पे कैटलॉग बनाता हूँ। कैटलॉग का नाम देता हूँ मैं 001, ठीक है। क्रिएट करूँगा, इसको स्किप कर देंगे तो वापस से लाइट रूम ओपन होगा, ठीक है। अब ये हमारी नई कैटलॉग बन रही है, ठीक है। और ये कैटलॉग बनी किस तरह से, ये देखो। ये यहाँ पे 001 के नाम से फोल्डर बन गया। ये प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है जैसे प्रीमियर का बनता है, यहाँ से आप डायरेक्ट खोल सकते हो उसको, ओके, ठीक है। अभी हम क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करनी है। तो इंपोर्ट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, फाइल में जाके यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मुझे आसान लगता है सिंपल, मैं यहाँ पे आऊँगा, इधर फोल्डर को डायरेक्ट लाइट रूम में ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया, सिंपल इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे फाइलें हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। तो बेसिकली मैंने 10 वीडियो बनाने का क्यों सोचा? मैंने 10 वीडियो बनाने का इसलिए सोचा कि अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठता ना, बहुत लंबा हो जाता है। 10 वीडियो बनाऊंगा, हर वीडियो में एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, भाई इस तरीके से आप ये कर सकते हो, सिंपल। बाकी फिर और घुसो और समझ में आ जाएंगी चीज़ें, बेशुमार चीज़ें इसके अंदर भी, ठीक है ना। ओके, तो पिक्चर हमारी अपलोड हो गई है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, सही है, कि जब भी हम पिक्चर्स की सॉर्टिंग करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, या हमें हल्का फुल्का लाइट डार्क करके बैलेंस करके इमेजेस को एक्सपोर्ट करना है क्लाइंट को देने के लिए, तो हम काम करते हैं लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है। और अगर हमें एडिट करनी है प्रॉपर, तो हम काम करते हैं डेवलप के ऊपर, सही। ओके, तो अभी हमें करनी है सिंपल, समझ लो कि मुझे इसमें से ये इमेजेस टोटल मेरे पास वक्त यहाँ पे आएंगे। देखो मेरे माउस से कर्सर को देखो, 90 इमेजेस है। इसमें से मुझे 20 इमेजेस मुझे निकालनी है, सिलेक्शन करनी है। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत इमेजेस को जो है वो लाइट डार्क करूँगा, कुछ अगर ज़्यादा डार्क है तो उनको थोड़ा सा ब्राइट करूँगा, एक्सपोजर उनका बढ़ाऊँगा, ठीक है, सिंपल। तो देखो ये इमेज इस तरीके से आती हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये थंबनेल बहुत छोटा है, हमें इमेजेस सही समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कंट्रोल दबा के अपने माउस का रूलर मूव करोगे तो ये इमेजेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप एक वक्त में 2 भी देख सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। मेरे माउस से कर्सर को देखो, यहाँ से भी कर सकते हो, थंबनेल को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके,
तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम करते हैं सिंपल, इनको थोड़ा सा जो इमेजेस लाइट डार्क हैं उनको बैलेंस करते हैं। क्या करेंगे, ऐसे मुझे मिसाल के तौर पे ये इमेज डार्क लग रही है, तो अब जहाँ पे आओ देखो, अभी हम सिर्फ एक्सपोजर को समझ रहे हैं, क्लैरिटी और वाइब्रेंस को हम यहाँ पे नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब एडिट की तरफ जाएंगे ना लाइट रूम में, तो हम तब समझेंगे डेवलप में जाके ये दो ऑप्शंस को। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये एक एक्सपोजर है। ये देखो ये एक स्टेप, ये यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये एक स्टेप बढ़ा रहे हो आप, और ये जो है ये है एक स्टेप का तीसरा हिस्सा। ठीक है, ओके, और ये डाउन है दोनों। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका एक एक्सपोजर बढ़ाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक एक्सपोजर बढ़ जाएगा, ये इमेज लाइट हो गई। ठीक है, नीचे आऊँगा, अच्छा मैं अपने ज़्यादा कीबोर्ड के एरो कीसेस को ऊपर नीचे अप डाउन करता हूँ। सिंपल डाउन की दबाओगे तो डाउन जाएगी, आप दबाओगे तो अब आएगी, लेफ़्ट राइट सब इस तरह मूव कर सकते हो। ठीक है, नीचे आते हैं, मुझे ये इमेज थोड़ी लग रही है तो इसको एक्सपोजर बढ़ा दे, ज़्यादा हो गया, 1/3 इसको डाउन कर देते हैं। ये थोड़ी सी लग रही है, इसको हाफ एक्सपोजर मैंने इसको लाइट कर दिया। ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है तो इसको एक स्टेप एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा डार्क है, इसको एक स्टेप कर देते हैं ऊपर, इसको कर देते हैं एक स्टेप ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्लाइंट की इमेजेस को, रॉ इमेजेस को जो है ना वो बैलेंस करके क्लाइंट को दे सकते हो। और अगर कोई इमेज आपको बेकार लग रही है कि नहीं यार ये सही नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, तो सिंपल सेलेक्ट करोगे, डिलीट का बटन दबाओगे तो दो ऑप्शन आएंगे। डिलीट फ्रॉम डिस्क मतलब कि आपकी ड्राइव से ही ये इमेज डिलीट हो जाने वाली है। ठीक है, और रिमूव फ्रॉम लाइट रूम यानी कि सिर्फ लाइट रूम के कैटलॉग से रिमूव हो जाएगी, ड्राइव में रहेगी। फिलहाल हमें डिलीट नहीं करनी है तो कैंसिल कर देते हैं। इस इमेज को थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं सिंपल। अब हमें क्या करना है, अब हमें 20 इमेजेस सेलेक्ट करनी है। तब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के वन बाई वन सेलेक्ट करेंगे, तो गलती से कंट्रोल छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, फ़र्ज़ करो मुझे ये इमेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसको स्टार रेटिंग के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं और इसको कलर लेबल से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। स्टार रेटिंग क्या है, मैं देखो 1 दबाऊँगा ना तो इस पर 1 स्टार आ जाएगा। ठीक है, 2 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। ये 5 स्टार रेटिंग जो है ये हमारे मेटा डेटा में भी होती है। मैं भी एक वीडियो पूरी बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ मेटा डेटा के बारे में बताऊंगा कि हम लाइट रूम से मेटा डेटा किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी तमाम इमेजेस के ऊपर। जो भी हम इमेज इस पर उतारें अपने क्लाइंट को देने के लिए, हम अपना अपने पेज के नाम से, या अगर हमारा स्टूडियो है तो हम उस नाम से टाइटल, कॉपीराइट और स्टार रेटिंग सब दे सकते हैं। ये बहुत अहम होता है मेटा डेटा ना। अगर आप अपनी इमेजेस जो है वो अपलोड कर रहे हो ना पेजेस वगैरह पे, तो गूगल को भी रीड करने में आसानी होती है। अगर गूगल पे वो नाम सर्च करेगा ना आपका, तो इमेजेस सारी दिखा देगा वो मेटा डेटा के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इसकी। ठीक है, तो फिलहाल हम 1 2 3 इस तरीके से इसको स्टार दे सकते हैं यहाँ पे, और वापस कर देंगे, सही है, अंडू कर देंगे तो सिंपल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, मैं अगर 6 दबाता हूँ, 5 तक तो आ रहे थे स्टार, अगर मैं 6 दबाऊंगा तो ये हो जाएगी रेड, 7 दबाऊंगा तो येलो, 8 दबाऊंगा तो ग्रीन, और 9 दबाऊंगा तो हो गई ब्लू। ये है कलर लेवल। ठीक है, ये हमें काम आता है सिलेक्शन के लिए। अब फर्स्ट कलर मैंने ये इमेज सेलेक्ट करी, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। फिर मुझे एक इमेज ये चाहिए, इसको फिर मैंने रेड दे दिया। एक ये ले ली, रेड दे दिया। एक ये दे दी, एक ये, ठीक है, और एक ये कर ली, एक ये कर ली, ये कर ली, एक ये कर ली। अब ये तो मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, तो कुछ इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर ली, लेकिन फ़र्ज़ करो आपके पास 1000 इमेजेस उतरी हुई हैं और आपने सिलेक्शन कर ली इसमें से 100-150 इमेजेस। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो वापस से वही कहानी हो गई कि मैं वापस से कंट्रोल दबाऊँ जाके रेड इमेजेस को सिलेक्ट करूँ। नहीं, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे और मेरे माउस से कर्सर को देखो, कैप्चर टाइम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कैप्चर टाइम से हटा के हम इसको कर देंगे लेबल कलर के ऊपर। ठीक है, अब जितनी इमेजेस हमने सेलेक्ट की थी ना, कलर लेबल की थी, वो सब यहाँ पे आ गई। ये देखो वो सब इधर यहाँ पे आ गई। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक इमेज सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के ऑल इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएंगे, हम चले आएंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। एक्सपोर्ट यहाँ से भी आता है फाइल के अंदर से भी। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट ई से इसकी शॉर्ट की है।
सही है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है, एक्सपोर्ट का 2 ऑप्शन है, स्पेसिफिक फोल्डर या सेम फोल्डर एज ओरिजिनल फ़ोटो, यानी कि जहाँ से आपने ये इमेजेस अपलोड किए हैं उसी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाए आपकी सिलेक्शन का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे चेक लगा हुआ होना ज़रूरी चाहिए। यहाँ मेरे माउस से कर्सर को देखो, यहाँ पे चेक ज़रूरी लगा हुआ हो, नहीं तो आप सारी सेटिंग कर लोगे, फोल्डर का नाम भी दे दोगे, तब भी फोल्डर नहीं बनेगा और वो बार बार आपसे यूनिक नेम के बारे में पूछता रहेगा, मतलब कि वो वापस से उसी फोल्डर में पिक्चर वो अप्लाई कर देगा सारी, और अगर आपने स्किप कर दिया तो स्किप कर देगा। तो यहाँ पे चेक लाजमी लगाना, ठीक है, इस जगह पे। और मैं अपनी फोल्डर नेम फ़िलहाल अभी यही रहने देते हैं, OK-2 ये हमारा नेम हो गया, ठीक है। नीचे आते हैं अगर यहाँ पे JPEG का ऑप्शन सेलेक्ट ना हो तो JPEG सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्वालिटी अगर 100 ना हो तो 100 कर लेना, और रेजोल्यूशन अगर 300 ना हो तो कर लेना। बाकी किसी चीज़ को मत छेड़ना, अभी यहाँ पे अगर चेक लगा हुआ हो तो हटा देना। ये सब चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा, सही। और हम कर देंगे सिंपल, चेक लगा हुआ हमारा ऊपर, हम कर देंगे एक्सपोर्ट। अब हमारी सिलेक्शन जो हमने की थी वो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। 1000 इमेजेस हैं क्लाइंट की, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आराम से। जो ख़राब इमेजेस हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और लाइट डाल के बैलेंस करके, ठीक है। और अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, वही बताता हूँ अभी। ये फोल्डर हमारा उसी फोल्डर के अंदर आउट हो गया ओके का, ठीक है। तब वापस आते हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि यार वापस से मुझे इमेजेस वैसे ही चाहिए जैसे थी, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करो और कैप्चर टाइम पे क्लिक कर दो, वापस जगह पे आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई भी इमेज जो है ना वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, सब वर्टिकल इमेजेस है। लेकिन अब आप जब कैमरे से इवेंट कवर करते हैं, ठीक है, तो कैमरे में अगर सेटिंग ना हुई हो तो अक्सर इमेजेस जो है ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। तो आप उनको कैसे करेंगे वर्टिकल? बहुत सिंपल है, देखो फर्ज करो कि अलग अलग जगह पे कुछ इमेजेस हैं जो हॉरिजॉन्टल हुई हुई हैं। मिसाल के तौर पे ये है, ठीक है, या हम पहले कर देते हैं, बल्कि नहीं यार वैसे समझ लो यार, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक ये इमेज है, ठीक है, और एक ये इमेज है, सॉरी कंट्रोल दबाना था मुझे, कंट्रोल दबा कर सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये इमेज है, ये इमेज है, सही है, हमने एक दफ़ा चेक कर लिया, ये इमेज है, ठीक है। अब ये सब अलग अलग लोकेशन के ऊपर है, ठीक है, सिंपल। अब अगर हमें इसको लेफ्ट साइड करना है या राइट साइड करना है, सिंपल, देखो नीचे जिस पिक्चर पर लेके आओगे नीचे देखो ये 2 एरो बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस एरो पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखो राइट साइड उसने डाउन कर दिया, मतलब कि अगर आपकी इमेज फर्स्ट करो कि इस तरफ हॉरिजॉन्टल थी तो ये इमेज आपकी सीधी हो जाएगी, और अगर इस तरफ हॉरिजॉन्टल है राइट साइड पे तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इमेज आपकी सीधी हो जाएगी, और ये इमेजेस सारे जितनी आपने सेलेक्ट की है सब पे वर्क कर रहा होगा ये, ठीक है। और अगर सिंपल एक इमेज सेलेक्ट की होगी तो सिर्फ एक इमेज पे काम करेगा, ओके। तो ये इस तरह से भी आप सॉर्टिंग के दौरान कर सकते हो। अगर आप सॉर्टिंग कर रहे हो और इमेजेस आपकी हॉरिजॉन्टल हुई हुई उनको आपको वर्टिकल करना है, या वर्टिकल हुई हुई तो हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैंने अभी इससे भी इस वीडियो के अंदर इमेजेस सॉर्टिंग करना बताया है कि आप अगर अपनी क्लाइंट की इमेजेस सॉर्टिंग करो तो किस तरह से आराम से कर सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगा, पर 10 वीडियो के अंदर मैं लाइटरूम ख़त्म कर दूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि 10 वीडियो अभी और आने वाली हैं, ओके। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।